संसार एक सागर है। ऐसा सुना है आपने कि नहीं सुना? सुना है कि संसार एक सागर है। संसार को सागर क्यों कहा? कभी चिंतन किया, कभी विचार किया कि सागर क्यों कहा इसको? आप सागर को जानते हो? अरे बोलिए ना, कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है ना? यदि देखा जाए तो सारी दुनिया को जोड़ने वाला कोई है तो वो सागर है। इधर से शुरू हुआ तो चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, सारे तट मिलेंगे और सबके बीच में क्या है? सागर है। यदि यात्रा करनी हो, यहाँ से वहाँ तक जाना हो तो उसके लिए महीनों लग जाते हैं। अब तो कम लगते क्योंकि विज्ञान बहुत आगे हो गया है, लाइट के जहाज आ गए हैं, बिजली के जहाज हैं, या जो भी व्यवस्था है आजकल बड़ी टेक्निक आगे पहुंच गई है, इस कारण समय कम लग रहा है, कुछ हवाई जहाज से भी उड़ जाते हैं। लेकिन पहले के समय में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए कई महीने लग जाते थे और उसमें भी पहुंच जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। संसार एक सागर है। यदि एक मछली ने भारत के किनारे में जन्म लिया है तो भारत का किनारा कितना बड़ा है समुद्र का? उसमें बेंगलोर भी आ गया, उसमें बंबई भी आ गया, चेन्नई भी आ गया, सोमनाथ भी आ गया। मतलब भारत में ही यदि समुद्र का किनारा इतना बड़ा है और एक मछली केवल भारत के किनारे एक बार जन्म ले, फिर मरण करे, फिर उसके बाजू वाले के जगह पे जन्म ले, फिर मरण करे, फिर उसके बाजू वाले जगह पे जन्म ले, फिर मरण करे, तो भारत का किनारा कितने समय में पूरा होगा? पहली बात। इसके बाद फिर वो अमेरिका का किनारा पूरा करे, फिर वो चीन का किनारा पूरा करे, फिर वो जापान का किनारा पूरा करे। अभी किनारे की बात चल रही है, बीच तो बहुत बड़ा है, बीच तो बहुत बड़ा है। इस केवल किनारे की बात कर रही हूं कि एक मछली यदि किनारे किनारे पर जन्म ले तो कितना समय लगेगा। फिर दूसरी बात, अब किनारा पूरा हो गया, अब उससे थोड़ा सा आगे होकर जन्म ले, फिर थोड़ा उससे आगे होकर जन्म ले, फिर वो बीच तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? संसार को सागर कहा है। सागर कितना बड़ा है मैं ये बताना चाहती हूँ कि संसार को सागर क्यों कहा है। एक मछली की बात चल रही है। एक मछली यदि करोड़ों अरबों बार भी जन्म ले ले तो वो सागर का स्थान पूरा नहीं कर सकती है। इतना बड़ा है सागर। ये संसार कितना बड़ा है कि अरबों खरबों संख्यात असंख्यात और अनंत बार भी जन्म ले ले तो भी स्थान पूरा हो जाए संभव नहीं है। अनंत बार में भी पूरा स्थान नहीं कर सकते, उसके लिए भी अनंत से भी ज्यादा जाना पड़ेगा, अनंत अनंत पे जाना पड़ेगा। संसार को सागर कहा है। सागर में मगरमच्छ भी है, मछलियां भी हैं, छोटे छोटे कीड़े भी हैं, जीव जंतु भी हैं, बड़े भी हैं, मोटे भी हैं, भेल मछली भी है, ऐसी ऐसी मछलियां भी हैं जो पूरे जहाज को पलट दें। बोलिए है कि नहीं है? संसार सागर में हर तरह के जीव जंतु हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कभी आपने देखे नहीं होंगे। आजकल खोज बड़ी चल रही है। कुछ लोग समुद्र में खोज करते हैं, कुछ रेगिस्तान में खोज करते हैं, कुछ कहीं खोज करते हैं। हमारे यहाँ खोज के लिए 14 मार्गना बताई हैं। जीव को कहाँ खोजा जाता है? 14 मार्गना के अंदर। गईंती सुकाए जोगे वे कसायणाणे या संयम दंसन लेस्या भव्य समंत सरणी आहारे। इन 14 जगह खोजा जाता है, पूरी हो जाती है। विज्ञान केवल इस धरती पे जितने हैं ना, और वो भी उनको खोज रहा है जो आंखों से दिखते हैं। भगवान ने तो उनके विषय में भी बता दिया जो आंखों से नहीं दिखते हैं।
आंखों से तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, उनको भी भगवान ने देख लिया है। केवल ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि जो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है वो भी भगवान के केवल ज्ञान में आ जाता है। यह है केवल ज्ञान की आंख, यह है मनुष्य की मशीन, बहुत मोटी चीज को पकड़ती है। तो संसार को सागर कहा है। सागर में क्या होता है? भोजन कहां से मिलता है? बोलिए। संसार में, सागर में, समुद्र में, वहां भोजन कहां से मिलता है? एक मछली बड़ी छोटी को खा जाती है, मोटी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और ऐसा भी हो सकता है एक मछली मृत्यु को प्राप्त हुई, फिर वहीं पर उसने जन्म लिया और उसी ने अपना पुराना शरीर खा लिया। ऐसा भी संभव है। यह है समुद्र। समुद्र में क्या हो रहा है? केवल मर रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब संसार को सागर कहा है। ये संसार सागर क्या है? ये संसार भी, यहाँ भी छोटे जीव जंतु भी हैं, बड़े जीव जंतु भी हैं, मोटे भी हैं, क्रूर भी हैं, दयालु भी हैं, इसमें मनुष्य भी हैं, इसमें मनुष्य भी हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी सब एक दूसरे को मार के पेट भर रहे हैं। चींटी है, वो इल्ली को चिपक जाती है, उसे खा जाती है। चिड़िया है, वो जो रात को जितने कीट पतंगे पैदा होते हैं सुबह सबको खा जाती है। कौवा, चिड़िया, बाज, ये वो सबको खा जाते हैं। शेर है, वो हिरन को खा जाता है, हिरन घास को खा लेता है। सब एक दूसरे को, यदि संसार में देखा जाए तो शाकाहारी प्राणी सबसे कम है, सबसे कम है। अधिक से अधिक मांसाहारी प्राणी है। और शाकाहारी बन गए मतलब आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका धर्म आपके अंदर जागृत हो चुका है, तब आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने जन्म पार किए हैं, तब जाके ये बुद्धि मिली है, ये विवेक मिला है कि धर्म क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। और इतना मिल गया ये समझना कि आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान मनुष्य हैं। इतना विवेक आपके अंदर में आ गया है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी ऐसी वस्तुएं खाने में आ रही हैं, उसमें पता ही नहीं होता क्या पड़ा है। बस टेस्टी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, क्या है इसके अंदर? सुअर का मसाला है। मैं नहीं कह रही हूं, मुझे बताया है। और जो बनाने वाले मसाले वाले हैं उसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है, वो ई मार्क होता है, क्या होता है मुझे तो याद नहीं, बताया तो था मुझे, वो कुछ लिखा होता है, ई कुछ लिखा होता है, उसमें स्पष्ट लिखा कि इसमें सुअर का मांस का मसाला है। और जीभ में ऐसी चट पड़ जाती है, एक बार खा लो दोबारा मांगती है। जैसे गुटखा कोई खा ले ना तो दोबारा चाहिए पड़ता, शराब कोई पी ले वो दोबारा चाहिए पड़ती। ऐसे आजकल के फास्ट फूड आ गए हैं, एक बार खा लो दोबारा खाए बिना नहीं रहोगे। व्यसन है। व्यसन किसे कहते हैं? खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज से हमें शिक्षा दे रहे हैं। इनकी शरीर हमें बोल के बता रहा है। क्या बता रहा है? पूछो भगवान से, भगवान आप चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? आप बोलते भी नहीं हो, हमारी तरफ देखते भी नहीं हो, हाथ उठा के हमें आशीर्वाद भी नहीं देते हो, तो भगवान हम क्या समझें आपको? भगवान फिर भी नहीं बोल रहे, तो भगवान क्या शिक्षा दे रहे? हाथ पे हाथ धरे, हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करे ना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। मुद्रा लखो तुम इनकी तो चाहे मुझे है,
दर्शन की हैं, हाथ पे हाथ, यदि आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के और अपने घर में बैठ जाओ तो क्या होगा? अरे बोलो ना, कुछ काम मत करो, भगवान कुछ काम कर रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना, इतना तो बता दो, कुछ कर रहे हैं क्या? हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे, ऐसे अपने घर में आप बैठ जाओ। घर वाले कहेंगे निकम्मा है, गर्दन हिल रही, सही कह रही माता जी आप। घर वाले कहेंगे निकम्मा है, और भगवान को क्या कहें हम? निकम्मा कह दें भगवान को? नहीं कहें? नहीं, मैं तो कहूंगी। और मैं तो क्या, आचार्य नैमिचंद्र स्वामी ने द्रव्य संग्रह में निकम्मा कहा है भगवान को। निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदानिचा उपादवे ही संयुक्ता। निकम्मा का अर्थ तो समझ लो। निकम्मा, कम्मा यानी कर्म, जिसके कर्म निकल गए वो निकम्मा। निकम्मा 8 गुणा, 8 कर्म निकल गए हैं, इसलिए भगवान निकम्मा है। तुम तो निकम्मा कहलाने के काबिल हो ही नहीं। निकम्मा शब्द तो इतना सुंदर है, यदि कोई आपको कह दे तो आशीर्वाद देना, तथास्तु, ऐसे ही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे मुंह में घी शक्कर तूने मुझे निकम्मा कहा। वो दिन कब आएगा जब हम, क्या बात है, पहले तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा था और अब सुन के आप खिलखिला रहे हो। सही है कि नहीं है? तो निकम्मे को ही धर्म की प्राप्ति होती है। किसको? निकम्मे को। कैसा निकम्मा? जो 8 कर्मों से निकल गया है। वो कर्म कैसे निकलेंगे? ये मुद्रा है। तुम भगवान से कहते भगवान कर्म काट दो। संसार में कोई तलवार नहीं है जो कर्म को काट दे। बोलिए बनी है कोई ऐसी तलवार? और कहते तो तुम भगवान से भगवान कर्म काट दो, यानी कि तुम युद्ध करोगे कर्मों से तो कर्म और आएंगे, जितना भगाओगे उतना आएंगे। बोले क्या करें? बोले जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ जा, सब भाग जाएंगे। तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, तुम खूब स्वागत करते हो। जिस मेहमान का जितना ज्यादा स्वागत करो वो मेहमान, अरे बोलिए ना, उतने ज्यादा आते हैं। और जिस मेहमान को आप चाय पानी को भी ना पूछो, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? कर्मों को पूछते ही नहीं है। हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे, आंखों को नीचे किए, आत्मा में ध्यान लगाए बैठे हैं, कर्मों को पूछते ही नहीं है, इसलिए कर्म उनके पास आते नहीं है। और जितने कर्म उनके पास में थे वो सारे निकल के भाग गए, तो पूछते ही नहीं है मुझे। कर्मों को भगाने का एक ही तरीका है, साइलेंट, शांत हो जाओ। संत किसे कहते हैं? जो शांत हो जाता है। संत और शांत ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का ही अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। शांत में से एक मात्रा हटा दो, क्या बचा? जो शांत हो गया वो संत हो गया, और जो शांत हो गया उसी के पास कर्म नहीं आएंगे। और जो दिन भर अशांत है, अब वो अशांति किस कारण से है, कर्म ये नहीं देखेगा। कर्म तो एक्टिविटी देखेगा। क्या? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। काय शरीर, वांग वचन, मना मन। काय वांग मना कर्म योगा, शरीर मन वचन के योग से कर्मों का आना होता है। और ये तीनों शांत होकर बैठ जाएं, मन वचन और काया, ये तीनों शांत होकर बैठ जाएं, कर्म आएंगे नहीं। ये तो मेहमान है। कर्म क्या है? मेहमान है। तुमने जितना ज्यादा उनका स्वागत किया वो चले आते हैं दौड़ दौड़ के, फिर तुम उन्हें भगाना चाहते, भागो भागो। अब क्या?
अब तो बोला है क्रोध किया कर्म आ गया, मान किया कर्म आ गया, माया लोभ किया कर्म आ गया, दिखावा किया कर्म आ गया, रोया कर्म आ गया, हंसा कर्म आ गया, भयभीत हुए कर्म आ गया, द्वेष किया कर्म आ गया, राग किया कर्म आ गया, वेद कषाय करी कर्म आ गया। कर्म को बुलाने वाला कौन है? फिर भगवान से कहते भगवान कुछ करो, बहुत दुखी है। भगवान कहते जो मैंने किया है वो ही कर ले। तुम समझते ही नहीं भगवान की भाषा, बॉडी लैंग्वेज कह रही है भगवान की, शांत होके बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हें कौन कोई परेशान कर सकता है। जो व्यक्ति शांत होके बैठा है और ये सोच के बैठा है कि मुझे उग्र होने ही नहीं है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। सब जानते राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन, और अभी कुछ हो जाए तो यही रुकना शुरू कर देंगे, अभी फोन आ तो जाए कहीं से। तो भगवान से ही जो शिक्षा ले लेगा वो संसार पार हो जाएगा। यानी भगवान को पढ़ने वाला चाहिए। भगवान के दर्शन का मतलब है भगवान को पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? लेकिन नहीं बस हमारे यहाँ तो चावल चढ़ाए जाते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है और नमो चले बाबू जी हो गए दर्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक संसार सागर में है तो संसार सागर से पार होने की शिक्षा देव, शास्त्र, गुरु, जितना आपने भगवान को पढ़ लिया, समझ में नहीं आया चलो जिनवाणी पढ़ो, देव शास्त्र जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी में भी पूरा समझ में नहीं आ रहा चलो गुरु के पास चलो, तब तो समझ में आ ही जाएगा और संसार सागर से पार होने के लिए नाव खेना अपनी सीखी जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? जोर से बोलो, आ गई? बोलो आ गई। अच्छा आई? अच्छा, क्या कितने समझदार लोग बैठे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तो केवल इशारा कर देती हूँ और आप सब समझ जाते हैं। समझदार तो है, समझदार कौन है आप? अरे बोलिए ना। आप कहना माता जी फिर कहीं फंसा रही हो। आप लोग कौन है? समझदार। बोलो अब समझदार का सा हटाओ आगे से। समझदार कहाँ पड़े हैं? मझदार में पड़े हैं। इस मोह और माया ने मझदार में डाल रखा है। तो मंदिर जाओ, रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, सुबह शाम जाओ, लेकिन भगवान को पढ़ो। अपने दुख अपनी ओर में सुनाओ भगवान को। भगवान को पढ़ते ही, भगवान को पढ़ते ही आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये गारंटी है मेरी, यदि किसी ने अच्छे से पढ़ लिया तो। ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भगवान दुख दूर कर दो। यदि आपने अच्छे से दर्शन कर लिए वैराग्य पूर्वक, तो भगवान के कुछ नहीं करेंगे और दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा। जैसे बटन जलाते ही लाइट जल जाती है, ऐसे भगवान को पढ़ते ही दुख दूर हो जाते हैं। हमें पढ़ना नहीं आता इसका मतलब भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। तो बंधुओं, समय हो गया है बीज में बोने का, कमरे में कोने का और संसार सागर से पार होने का। खुलने में राज का, महलों में ताज का और बैठने में जहाज का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाज की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और जहाज से
पार हो, पार करने वाले खेवटिया का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। अर्हम है। अच्छा, अर्हम। अर्हम शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये बीजाक्षर है, बीजाक्षर। हाँ, अर्हम में से मात्रा निकालो अर्हत, तो इसका मतलब अरिहंत पर निष्ठि होता है। ठीक, चलिए कहाँ त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, अच्छा, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बोर का, अंगुली में पोर का, और आने वालों में इंदौर का। सिरसागंज, अच्छा, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसागंज का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। नलखेड़ा, अच्छा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हैं? खिड़किया, खिड़किया, अच्छा, जीवन में दया का, पक्षी में बया का, और आने वालों में खिड़किया का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, नदी में नाव का, होने में अच्छे अच्छे भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। घाटोल, सड़क में टोल का, इंसान के मीठे बोल का, और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौद, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौद का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, सिंगाड़े के चून का, रात्रि में मून का, और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। कामा, अच्छा, वस्त्रों में पजामा का। क्या बात है, पजामा का नाम सुन के बड़े खुश हो गए। एक भी पहनने वाला नहीं होगा, है? वस्त्रों में पजामा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में कामा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? माता जी, भारत का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। चापानेरी, नहीं होने में अच्छे काम में देरी का, फलों में बेरी का, और आने वालों में चापानेरी का। बड़ा ही महत्व है। बाहुबली एनक्लेव, बांसवाड़ा, दिल्ली से है। अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में बाहुबली का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, और कर्मों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। राजा में दास का, जंगल में घास का, और आने वालों में मंगलिया वास का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली कृष्णा नगर का। बड़ा ही महत्व है।
हमारे सेवा भावी समाज सेवक, धर्म को आगे बढ़ाने वाले और समाज को आगे बढ़ाने वाले और उनके कार्यों में हमेशा तत्पर रहने वाले एनसी जैन जी दिल्ली से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। ऐसे ऐसे लोग जब तक हमारे समाज में रहेंगे तब तक हमारे जैन धर्म का झंडा ऊंचा फहराता रहेगा। एक बार और आपकी तालियों में दम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा पहले एक भजन गाया करती थी इनके लिए। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। तुमसे दूर रहकर गुरुमाँ गम में गोद लगाते, दुनिया वाले जान न पाए, अदर में से मुस्काते हैं। बिरहा का गम किसको सुनाए, बिरहा का गम किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अति संघर्ष भरे जीवन से दिल ये अब घबराया है, दुनिया वाले जान न पाए, अदर मिले मुस्काए हैं। बिर आँख से आंसू बहना जाए, आँख से आंसू बहना जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। मेरा मौका है कि मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, लेकिन नया मंदिर बनने के बाद पहली बार ही अभिषेक शांति धारा का आशीर्वाद माता जी से मिला। माता जी, एक आज ऐसा संयोग बना है, आपने सागर और जहाज के ऊपर प्रवचन बोला है। मैं जहाजरानी मंत्रालय से रिटायर हुआ हूँ और मैंने हजारों जहाज फिक्स किए हैं, इधर उधर गिरे हैं। एक जहाज की कीमत जो अच्छा जहाज था उसका 500 करोड़ से लेके 1200 करोड़ का जहाज बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली जहाज आज जहाजपुर में देखा। जहाज के कप्तान आप सबको दिख रहे हैं सामने, और माता जी आपको सबको तिराने के लिए तैयार है। माता जी ने उपदेश में यही कहा है कि जहाज में तो मैंने बिठा दिया है, अब तैरना आपको ही है, और नहीं तैरना तो फिर बाबा डूबना ही है। मुझे नहीं लगता, मैं जहां भी जाता हूं, जिससे भी सुनता हूं, आज तक सिर्फ एक ही बात सुनी है कि जहाजपुर जैसा क्षेत्र नहीं देखा। इतने कम समय में इतना उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में मैंने कहीं सुना देखा नहीं है। कल मैं माता जी से चर्चा कर रहा था, मैं गुणायतन में जो कई लोग शायद जुड़े हैं, मैं वहाँ का कार्याध्यक्ष हूँ। मैं तिहाड़ जेल में हथकरघा भी चला रहा हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, वो उनको पता, बाहुबली वालों को उनका भी योगदान रहता है। अभी 2 प्रोजेक्ट हम और तिहाड़ में लगा रहे हैं जन जीवन की सेवा करने के लिए, उनको वापस मुख्य समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। माता जी ने यही कहा कि बस समाज की सेवा करो, समाज की सेवा करो, समाज से जुड़ो, शिक्षा का काम करो, औषध का काम करो। तो मैं सबसे यही विनती करता हूँ, माता जी ने जो अपने उपदेश में बोला, अपने दिव्य देश में बोला, हमें सबको छोटे छोटे नियम में, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अहिंसा का नियम सबको लेने। हम कैसे हिंसा से बचे, कैसे हिंसा से बचे, और अहिंसा हमारे जैन धर्म का मूल आधार है।
अगर अहिंसा से बचे तो जो छोटे छोटे कार्य सब अपने आप होते जाएंगे। और जहां भी जाए एक छोटा सा नियम ले लें कि मैं जहां वापस जा रहा हूं वहां जाके 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी को प्रेरणा दूंगा कि जहाजपुर का मंदिर जरूर देखते हैं, आके शांति धारा अभिषेक अवश्य करें। मेरे माता जी के सामने कल नियम लिया था कि मैं नियम लेके आऊंगा आज अभिषेक शांति धारा पर, यह भी नियम लिया कि पूरे मॉडल टाउन को यहाँ से जोड़ूंगा। तो माता जी का आशीर्वाद और माता जी को बहुत बहुत वंदनामी। और ऐसी चमत्कारी प्रतिमा शायद आप सब जगह जाते हैं, ऐसे चमत्कारी प्रतिमा उस भगवान की आपको कहीं देखने को मिली। तो जब भी मन करे अवश्य आवे, अवश्य आवे, अवश्य। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता। सबको जय जिनेन्द्र। और समता अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो माता जी के चरणों में मिलेगी, माता जी के चरणों में मिलेगी। वात्सल्य की प्रतिमा है माता जी। कभी आपने हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा मुस्कुराहट। एक अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर का अवलोकन करना और इतना बढ़िया मंदिर बना है कि पिछले 5 साल के अंदर इतने अल्प अवधि में इतना मंदिर बना है, वो माता जी की प्रेरणा और यहाँ के मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद ही है जो हमें ये सारा देखा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत में माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी। वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मेरी भावना ये रहेगी मैं बहुत सारे परिवारों को यहाँ के लिए प्रेरित करूँ और वो यहाँ आए और यहाँ के दर्शन करें और यहाँ का लाभ लें। धन्यवाद। मैं बराबर आता रहा हूँ, लेकिन मेरे को 10 तारीख को मैं आया था तो मुझे अभिषेक नहीं कर पाया था, कुछ बेटे को मुझे छोड़ना था। आज मैं अभिषेक करने के लिए स्पेशल आया माता जी। वरना भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा और आपने पता नहीं इतनी अलौकिक कल्पना कैसे की, ये मेरे लिए अभी भी प्रश्न है। वंदन। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम सुबह अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहां बनी है जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को पहला वार्षिक उत्सव आप पधारें। और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी और 10 बजे से एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति, अद्वितीय कृति प्रदान की और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस स्तंभ यहां बना है। उन मानस स्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद
महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मान स्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही